Hello बच्चों, let's see this question. The question says centers of three circles x square plus y square minus 4x minus 6y minus 14 is equals to 0. X square plus y square plus 2x plus 4y minus 5 is equals to 0. X square plus y square minus 10x minus 16y plus 7 is equals to में 0. R आपका क्या होगा, यानी आपका वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपका क्या हो जाएगा, वर्टाइसेस हो जाएगा, ठीक है, विच इज नॉट रेगुलर, या फिर एक रेगुलर ट्रायंगल का वर्टाइसेस होगा, या फिर आर कोलिनियर होगा, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो पहले एट फर्स्ट अपने को क्या करना पड़ेगा ना, कि ये अगर आपका सर्कल का इक्वेशन है तो एट फर्स्ट यहाँ पर सेंटर की बात हो रही, तो पहले इनका सेंटर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक। सो अगर हम लोग यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो आपका ये होगा कि अगर आपका सपोज एक अपने को सर्कल गिवन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आपका 2gx प्लस में 2fy एंड प्लस में c इक्वल्स टू में 0 आपका क्या है, एक आपका सर्कल है। तो इस सर्कल की जो सेंटर होगी ना वो आपकी इक्वल होती है क्या, माइनस जी कॉमा माइनस एफ के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो तीनों सर्कल गिवन है एट फर्स्ट इनका हम लोग सेंटर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर पहले का अगर हम लोग सेंटर फाइंड करें, ठीक है, पहले वाले का अगर सेंटर फाइंड करें यानी C1 बोले, तो C1 अगर देखेंगे तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ से देखे तो आपका 2 एंड कॉमा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर दूसरे का अगर सेंटर फाइंड करे तो आपका क्या हो जाएगा -1 एंड कॉमा में -2 हो जाएगा। एंड अगर तीसरे का फाइंड करें यानी C3 तो आपका क्या हो जाएगा 5 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सर्कल की सेंटर फाइंड कर ली। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्या ट्रायंगल की, तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपके ट्रायंगल वाले हैं और एक आपका कोलिनियर है। सो अगर आपका कोलिनियर का मतलब अगर बात करें तो कोलिनियर का आपका मतलब क्या हो गया कि आपके तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो अगर तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर गए तो आपका ट्रायंगल बनने का चांसेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो एट फर्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं ये कोलिनियर है या नहीं है ये तीनों पॉइंट। तो कोलिनियर कैसे चेक करते हैं कि सपोज आपका 3 पॉइंट है ए बी सी, ठीक है। सो अगर क्या होता है कि अगर ए अगर अपने को x1 y1 गिवन है एंड यहाँ पर b क्या गिवन है x2 y2 एंड यहाँ पर c है आपका x3 y3। तो अगर ये एक ही लाइन है ए बी सी तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ आपका ए बी होगा ना और ये जो आपका स्लोप ऑफ बी सी होगा, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर आपके कोलिनियर हैं तो ये दोनों स्लोप आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और आपका अगर ए और बी अगर आपका 2 पॉइंट है तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, उसका जो फार्मूला होता है ना वो आपका इक्वल होता है y2 माइनस y1 एंड डिवाइड में x2 माइनस x1 के, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग a को मान ले रहे हैं C1, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो अपना कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो C1 की अगर बात करें तो C1 आपका हो गया 2 3, ठीक है। एंड यहाँ पर B को अगर हम लोग C2 बोले तो C2 अपना क्या हो जाएगा -1 -2 एंड यहाँ पर इसको अगर हम लोग C3 बोले तो C3 आपका क्या हो जाएगा 5 8, ठीक है। सो अब अगर हम लोग स्लोप ऑफ क्या फाइंड करते हैं, तो स्लोप ऑफ पहले हम लोग M1 से स्लोप ऑफ हम लोग C1 C2 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका y2 माइनस y1 से क्या हो जाएगा -2 माइनस का 3 एंड डिवाइड में -1 एंड -2 यानी -3 एंड -2 यानी -5, ठीक है। एंड डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो स्लोप ऑफ C1 C2 क्या है आपका 5/3 आया। एंड अगर हम लोग स्लोप फाइंड करें क्या C2 एंड C3 का, तो वापस से क्या हो जाएगा 8 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का आपका 2 एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा 5 एंड माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो 8 2 क्या हो गया आपका 10 एंड डिवाइड में 6, तो कट होकर ये आपका क्या हो गया 5/3। यानी हम लोग यहाँ से क्या देखें कि जो स्लोप ऑफ आपका C1 एंड C2 जो था, ठीक है, स्लोप ऑफ आपका क्या, तो स्लोप ऑफ जो आपका C1 C2 था वो आपका किसके इक्वल हो गया, तो वो आपका इक्वल हो गया किसके, स्लोप ऑफ C2 C3 के, ठीक है। तो अगर आपके दोनों स्लोप अगर आपके क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि C1 C2 एंड C3 आपके क्या हो गए, तो ये आपके कोलिनियर हो गए, क्योंकि यहाँ पर देखे तो ये दोनों आपके स्लोप क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अपना जो C1 C2 C3 है यानी C1 C2 एंड C3 ये आपके क्या हो जाएंगे आर कोलिनियर, ठीक है। यानी ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो गए तो ट्रायंगल बनने का आपका चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ये आपके एक लाइन पर हो गए, कौन सा, तो C1 भी आपका एंड C2 भी एंड C3 भी, यानी ये तीनों अगर एक लाइन पर हो गए तो ट्रायंगल बनने के आपके चांसेस खत्म हो गए। यानी यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर, यानी सर्कल के जो सेंटर्स हैं वो आपके क्या हैं, कोलिनियर। यानी अपना ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो गया। एंड गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।